लेन देन और गिव एंड टेक वाली बात हो रही, एमकेएम के लिए इस इत्तेहाद को यकीनी तौर से फायदा होगा, वो अपनी जो एक सियासी ताकत उसको मिलेगी। नून लीग के लिए क्या ऐसा आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी तंजीम साजी, उनका एक वो जो बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है कराची शहर में, वो नहीं है। कराची समेत सिंध की अगर बात करें, मेरा ख्याल है कि अगर आप कराची के डायनेमिक को देखते हैं या आप इंटीरियर सिंध के डायनेमिक को देखते हैं तो बड़ी तादाद में इंटीरियर सिंध में आबादकार रहते हैं जो पीपल्स पार्टी के वोट और जो कि पीएमएलएन के वोटर सपोर्टर हैं। अगर आप कराची को देखते हैं तो कराची में भी मेरा ख्याल है कि एमकेएम के पिछले इलेक्शन में भी अभी इसी तरह यूसी चेयरमैन के ऊपर भी एक बड़ी तादाद में यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो उनका वोट बैंक किसी आउटस्कर्ट ऑफ कराची में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनती है तो मेरा ख्याल इसका फ़ायदा ना सिर्फ एमकेएम को पहुँचेगा बल्कि साथ साथ पीएमएलएन को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। और 2018 के बाद या उससे पहले 2013 में भी हमने देखा कि एक वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक पीटीआई का नजर आया। 2018 में जाहिर है कि वो जिस तरीके के भी इलेक्शन थे, आप समझ रहे हैं कि रिवाइवल होगा और एमकेएम का वोटर जो है या वापस आएगा। और फिर दूसरा इसमें एक अहम बुनियादी सवाल जो है वो एमकेएम लंदन जो है वो कहीं ना कहीं पे उनकी भी एक शरारत आ जाती है और फिर एक डेंट माजी में बड़ा पहुंचा है बाइकॉट के हवाले से, और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी शनाख्त को एक अलग करना, जो कि अब काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन एक उसका असर तो पड़ता है बाइकॉट का। देखिए 2018 का इलेक्शन था, लंदन ने बाइकआउट के लिए कहा, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि बाइकआउट करने वाले का बाइकआउट हो गया। अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने 4 बड़े जलसे किए। लंदन ने बाइकआउट की अपील की, लेकिन यकीनन कराची के अवाम ने उनका बाइकआउट किया। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं, हर गुजरते दिन के साथ एमकेएम पाकिस्तान शहरी सिंध के दिलों में उतरती जा रही है। शहरी सिंध के अवाम एमकेएम के साथ खड़े होते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मुस्बत सूरत हाल होगी। जहाँ तक आपने बात की 2018 के इलेक्शन में डेंट की बात, तो मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान जानता है, और इमरान आप खुद भी बाखूबी वाकिफ है कि 2018 के इलेक्शन में लगभग 14 ऐसी सीटें थी जो एमकेएम से छीनकर दूसरी सियासी पार्टी को दी गई। 3 रीजन सामने, आरटीएस सिस्टम को रात के 7:30 बजे बैठा दिया गया, मेरे पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, और फिर कराची का रिजल्ट 24 घंटे बाद नहीं, 48 घंटे बाद नहीं, बल्कि 72 घंटे के बाद आया। ये तो क्वेश्चन मार्क बनाता है ना कि ये एमकेएम के साथ ज्यादती की गई। साथ साथ क्या हुआ कि आप देखिए कि 5 कौमी असेंबली की ऐसी सीट थी जो हमें 300 वोट से लेकर 3000 वोट से हराया गया। हम तमाम फोरम पे चले गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल से लेकर बाकी जगहों पे, लेकिन किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें इस बात का पता है कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम एमकेएम के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कराची से 16 से लेकर 18 कौमी असेंबली की सीट एमकेएम जीतेगी। इसी तरह हैदराबाद की सीट तो मेरा ख्याल है पिछले 4 दहाइयों से एमकेएम के पास चली आती है, 2 की 2, वो भी इंशाअल्लाह ताला एमकेएम कामयाबी हासिल करेगी।